हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका आनंद सूर्यवंशी क्लासेस में। फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इलस्ट्रेशन 13 का प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट बनाना सिखाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था कि जब वो फिक्स हो तो कैसे करना है, फ्लक्चुएटिंग हो तब कैसे करना है। और जाते जाते मैंने आपको बताया था कि इसी इलस्ट्रेशन की हमें जनरल एंट्रीज भी सीखनी है कि अगर कैपिटल फिक्स हो तो जनरल एंट्रीज कैसे करनी है, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो जनरल एंट्रीज कैसे करनी है। तो एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल आपको दे रखी है 60,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2018। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द डीड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 24,000 रुपीज़ का। और मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रॉफिट होता है ये आपको नेट प्रॉफिट होता है और ये आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट से मिलता है। यानी कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, प्रॉफिट लॉस से आपको नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। फिर आगे क्या कह रहा है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है फॉर द फॉलोइंग। बी इज़ एंटाइटल टू सैलरी 6,000 पर एनम। बी को सैलरी प्रोवाइड हो रही है, बी को सैलरी दे रही है फर्म 6,000 पर एनम। तो अगर कैपिटल फिक्स होती है तो मैंने आपको बताया था पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन होता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ओपन होता है। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो बस पार्टनर का एक ही अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपको बताया था कि सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें पार्टनर की कैपिटल अगर फिक्स होती है तो हम सारी चीज़ें करंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो ये सैलरी भी पार्टनर के करंट अकाउंट में जाएगी और हम एंट्री पास आउट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू 20 करंट अकाउंट। फिर ईयर एंड पे इसकी एंट्री डलेगी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 20 सैलरी अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रही है, ड्राइंग पार्टनर्स की दे रखी है जो उन्होंने निकाली है 6,000 4,000। तो ये आपने प्रॉफिट से निकाली है तो इसकी जनरल एंट्री करोगे आप, एस करंट अकाउंट डेबिट 20 करंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि जब आप ड्राइंग करते हो तो पार्टनर्स की करंट अकाउंट को आप डेबिट करते हो जब कैपिटल फिक्स होती है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है, ए की 200, बी की 100। 5 जनरल एंट्रीज, तो ये जनरल एंट्रीज हमें डालनी है अगर कैपिटल फिक्स होगी और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी। तो आइए अब हम इसकी जनरल एंट्रीज डालना सीखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो आपको 24,000 रुपीज़ दे रखा है। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, हमारी जनरल एंट्री होगी, अगर कैपिटल फिक्स है तो जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट से इस 24,000 को ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। और यही सेम एंट्री अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो ये एंट्री सेम डलेगी यहाँ पर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम एंट्री डलेगी अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तब भी, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तब भी। उसके बाद एंट्री है आपकी कि बी को सैलरी मिल रही है, बी को सैलरी मिल रही है 6,000 पर एनम। तो बी को सैलरी मिल रही है 6,000 पर एनम, तो एंट्री क्या होगी, तो अगर बी को सैलरी मिलती है 6,000 पर एनम और कैपिटल अगर हमारी फिक्स होती है तो जनरल एंट्री डलेगी 20 सैलरी अकाउंट डेबिट, 20 सैलरी अकाउंट डेबिट और 20 के करंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे टू 20 करंट अकाउंट, 20 करंट अकाउंट।
और 6,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। ये 6,000 हम यहाँ दिखा देंगे। फिर इस सैलरी को हमें ट्रांसफ़र भी करना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर, तो एंट्री डलेगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 20 सैलरी अकाउंट, टू 20 सैलरीज अकाउंट। और ध्यान से देखिए, अगर आपको इसकी नेट एंट्री डालनी है तो आप इसकी नेट एंट्री भी डाल सकते हैं, जो मैंने आपको सिखाई भी है कि 20 सैलरी से 20 सैलरी कट गया तो नेट इफेक्ट आएगा इसका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 20 करंट अकाउंट। तो आप इसे ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर, बी की सैलरी को ट्रांसफ़र कर लेंगे 6,000। ये एंट्री आपने तब करनी होती है जब पार्टनर की कैपिटल आपकी फिक्स्ड हो, तो आप सैलरी को करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। बट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो आप जनरल एंट्री कैसे करेंगे? तो आप एंट्री डालेंगे 20 सैलरी अकाउंट डेबिट, 20 सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब ये यहाँ पर करंट अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, यहाँ पर क्रेडिट होगा आपका कैपिटल अकाउंट, टू 20 कैपिटल अकाउंट, टू 20 कैपिटल अकाउंट। क्योंकि आपको पता है कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो पार्टनर का बस एक अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप इस सैलरी को बी के खाते में क्रेडिट कर दोगे 6,000 रुपीज़ से, और फिर सैलरी को आपको ट्रांसफ़र भी करना है एप्रोप्रिएशन के अंदर, तो आप एंट्री डालेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 20 सैलरी अकाउंट, टू 20 सैलरीज अकाउंट 6,000। और इसमें भी जब आप नेट इफेक्ट लेंगे, इसमें भी जब आप नेट इफेक्ट लेंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से सैलरी कट हो गया, एक बार सैलरी डेबिट की, एक बार सैलरी क्रेडिट की, तो ये नलीफाई हो जाएगा। और यहाँ पर नेट इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब सैलरी का एक इफेक्ट आपको एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड दिखेगा, दूसरा इफेक्ट आपको 20 कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखेगा। तो ये तब करना है जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम, यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, ठीक है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे अब हम, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। अब पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इसलिए डेबिट किया क्योंकि ये फर्म का खर्चा है, सैलरी भी यहाँ पर हमने डेबिट इसलिए की थी क्योंकि ये फर्म का खर्चा थी। और पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि पार्टनर्स के लिए ये इनकम है, टू एस करंट अकाउंट, टू 20 करंट अकाउंट, टू 20 करंट अकाउंट। और पिछली क्लास में हमने इनकी कैलकुलेशन की थी, ये देखिए पिछली क्लास में आपने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 ए का, और बी का कैलकुलेट किया था आपने 1200। इस बैलेंस को आप ट्रांसफ़र कर लेंगे, इस बैलेंस को आप ट्रांसफ़र कर लेंगे, 3600 आप ट्रांसफ़र कर लेंगे ए के खाते में, और 1200 ट्रांसफ़र कर लेंगे बी के खाते में, और इंटरेस्ट एंड कैपिटल में आ जाएगा 4800। फिर आप इसे ट्रांसफ़र करेंगे, फिर इंटरेस्ट एंड कैपिटल को आप ट्रांसफ़र करेंगे
टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, या साल के एंड में आपको पता है कि ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो आप इसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से ख़त्म करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4800, यहाँ भी आ जाएगा आपका 4800। ये पार्टनर की जब कैपिटल फिक्स होती है तो आपने ये एंट्री डालनी होती है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को आपने क्रेडिट करना होता है। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या एंट्री डलेगी? अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आप एंट्री डालेंगे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आप एंट्री डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म का खर्चा है ये, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हमारा जो मेथड फॉलो हो रहा है वो फ्लक्चुएटिंग है, और फ्लक्चुएटिंग में बस एक ही अकाउंट ओपन होता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ए का आपने निकाला था 3600, बी का निकाला था 1200, तो ये टोटल हो जाएगा 4800। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, ख़त्म करना है आपने इसे, या आप ऐसे बोल दो कि आप इसे अब ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो अब आप इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, $4800। इसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री डलेगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज होती है, तो आप पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। एस करंट अकाउंट डेबिट, 20 करंट अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है। और एक ही ड्राइंग दे रखी थी, इंटरेस्ट आपको 200 और ये 100 दिया था, और ये कितना दिया, टोटल हो गया 300। तो ये कितना हो गया आपका 300। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ए की 200 और बी की 100। अब आप इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज़ करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा 300 और यहाँ भी आ जाएगा आपका 300। सॉरी, एंट्री गलत हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये फर्म की इनकम होती है, और यहाँ पर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर रखा है, तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 300 और ये हो जाएगा 300। सेम एंट्री आपको यहाँ भी करनी है, और यहाँ पर एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, तो आप पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे।
एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट। और ये आ जाएगा आपका 200, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा आपका 300। फिर वही आपको फिर इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्लोजिंग करनी है, तो आप एंट्री डालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्लोज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 300। ये आपने तब करना है जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, तो आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे। फिक्स्ड होती है तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपन रहता है। आगे करेंगे एंट्रीज। पार्टनर्स की ड्राइंग, पार्टनर्स ने ड्राइंग विड्रॉ करी थी 6000 की, 4000 की, तो पार्टनर्स की ड्राइंग विड्रॉ करवा लेंगे। एंट्री होगी एंट्री होगी एस ड्राइंग अकाउंट डेबिट, 20 ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, 6000, 4000 और ये हो जाएगा 10,000। सेम एंट्री यहाँ पर करनी है आपने। एस ड्राइंग अकाउंट डेबिट, 20 ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, 6000, 4000 और ये हो जाएगा आपका 10,000। तो ये आपकी ड्राइंग की एंट्री हो गई, जो पार्टनर ने विड्रॉ करी थी ड्राइंग की एंट्री। ये गलती से गलत हो गया था, एंट्री गलत हो गई थी मेरे से। आगे देखिए, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की एंट्री। ये देखिए, जो प्रॉफिट जो हमें हुआ था पिछली क्लास में 6750 प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन में, वो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ये प्रॉफिट हमने पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। सेम जनरल एंट्री फ्लक्चुएटिंग में होगी, बस फ़र्क इतना होगा कि यहाँ पर करंट के बदले कैपिटल वर्ड यूज़ होगा। एंट्री वही होनी है, प्रॉफिट लॉस सेपरेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। उसके बाद जो ड्राइंग हमने की थी उन ड्राइंग को हम राइट ऑफ करेंगे, और आपको पता है ड्राइंग को राइट ऑफ कैपिटल से किया जाता है, और कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि पार्टनर से ड्राइंग चार्ज होती है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस ड्राइंग टू बीस ड्राइंग। तो ये हमारी जनरल एंट्रीज थी जो मैंने आपको सिखाई थी, बट उसका कोई क्वेश्चन नहीं कराया था, तो मैंने आज उसका एक क्वेश्चन भी आपको करा दिया। पहले ड्यू की एंट्री होती है हमारी, पहले हमारी ड्यू की एंट्री होती है और फिर हम उसे राइट ऑफ कर देते हैं ईयर एंड पे। फिर ड्यू
फिर राइट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑब्जर्वेशन से। सैलरी को यहाँ पर डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि सैलरी फर्म के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसलिए डेबिट किया गया है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पर क्रेडिट इसलिए किया गया है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए यहाँ पर इनकम है। तो ये कुछ जनरल एंट्रीज थी जो मैंने आपको सिखाई। अब मैं आपको फ्लक्चुएटिंग बेस पे एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ और मेरी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 44 है, ध्यान से देखिए। शो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर सोहन एंड मोहन व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। यानी कि कैपिटल अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग है तो इनकी एंट्रीज कैसे होगी। आपको कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, आपको ड्राइंग दी हुई है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हुई है, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको पार्टनर की सैलरी दी हुई है और कमीशन दिया हुआ है। और कह रहा है आप बताइए कि फ्लक्चुएटिंग में इसे कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो आपको पता ही है कि फ्लक्चुएटिंग के अंदर पार्टनर का बस एक ही अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल को लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, आपको दी हुई है 4 लाख एंड 3 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। इसके बाद आपको ड्राइंग दी हुई है तो आप यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग, और ड्राइंग जो आपको दी हुई है वो दे रखी 50,000 और 30,000। ये देखिए आपको कैपिटल दी है 4 लाख 3 लाख की और ड्राइंग दी है आपको 50,000 और 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग रहा है 5% दोनों के ऊपर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फाइव % लगाएंगे 4 लाख के ऊपर तो ये आएगा 20,000 और ये आएगा 15,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हुई है 1250 की एंड 750 की, तो ये पार्टनर से चार्ज हो जाएगी। तो पार्टनर से चार्ज कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। $1250 $750। फिर प्रॉफिट दे रखा है एप्रोवेशन का 60,000 एंड 50,000, तो प्रॉफिट डाल लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 एंड 50,000। फिर पार्टनर की सैलरी दी हुई है, बट सैलरी जो दी है वो सोहन की दी हुई है 36,000 की, तो वो सैलरी डाल देंगे। कितनी देर की है 36 दी हुई है और बस सोहन की दी है, मोहन की नहीं दी। और फिर कमीशन दिया हुआ है हमें बाय कमीशन, ये देखिए। फिर हमें कमीशन दिया हुआ है 5,000 का 3,000 का, वो कमीशन हमने पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 5,000 का और 3,000 का। तो ये एंट्रीज थी। जब पार्टनर का अकाउंट फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे चलता है तो बस एक ही अकाउंट ओपन होता है। जितने भी फर्म पार्टनर्स को पे करती है वो क्रेडिट साइड आता है, जब पार्टनर से चार्ज करती है वो डेबिट साइड आता है। अब हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिट की फिगर ज़्यादा है डेबिट की फिगर से, तो बैलेंस कैरी डाउन आपका डेबिट साइड निकलेगा। तो ये बैलेंस कैरी डाउन आपका निकलेगा। आप टोटलिंग करेंगे 4 लाख आपका बैलेंस दे रखा है। फिर 20,000 ऐड कर लेंगे इसके अंदर, फिर 60,000 ऐड कर लेंगे इसके अंदर, फिर 36 और फिर 5,000 ऐड कर लेंगे। तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका 5,21,000। तो ये भी 5,21,000 आ जाएगा।
इसमें से माइनस कर देंगे 50,000 माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे 1250। तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका 469750 ये आपका बैलेंस आ जाएगा। सेम वहाँ की कैलकुलेशन करेंगे, मोहन की 3 लाख प्लस करेंगे इसके अंदर 15,000 प्लस करेंगे इसके अंदर 50,000 प्लस करेंगे इसके अंदर 3,000, तो ये आएगा 3,68,000 इसका टोटल आएगा। ये टोटल सेम यहाँ पर डल जाएगा और इसमें से आप माइनस कर देंगे 30,000, इसमें से माइनस कर देंगे आप 750, तो बैलेंस आ जाएगा आपका 337250 और ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ये मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन करवाया है फ्लक्चुएटिंग के बेस पे। पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन करवाया था मैंने आपको, जिसकी मैंने अभी आपको जर्नल एंट्री बनवाई है, और एक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 44 करवाया है अपनी बुक का, एडिशन 2019 का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।